हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक हमारा बाल विकास के सीटेट के टैग वर्ड्स। ये आप लोग रट लीजिए, गारंटी देता हूं 30 में से 20 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक यू। शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो थोड़ा सा धैर्य और आपके सामने बहुत सारे टैग वर्ड्स आएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और बहुत सारे वन वर्ड जैसे पॉइंट आएंगे जो आपको बताएंगे कि यही विकल्प सही होने वाला है। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम जो है ये समझ पर आधारित है। अगर आप अपनी समझ को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे और एग्ज़ाम का अगर भय आपके अंदर होगा तो आप जो है सीटेट पास नहीं कर पाएंगे। जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो उससे पहले आप लोग कम से कम 4 से 5 मॉडल पेपर 150 नंबर के ज़रूर करके जाएं, ठीक है। और अगर आप मॉडल पेपर में अच्छा कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी अच्छा करेंगे। और मॉडल पेपर जो होते हैं, मॉक टेस्ट जो होते हैं, वो आपको जो है अंदर से ऊर्जा देते हैं कि हाँ मुझे आ रहा है। आज मैं आपको बाल विकास के टैग के बारे में बताऊंगा। देखिए, छोटे छोटे टैग्स हैं और यही ऑप्शन में आपको मिलेंगे। अगर आपको यही ऑप्शन में दिखते हैं तो यही बिल्कुल सही होंगे। जैसे पहला हमारा टैग है सक्रिय। सक्रिय, बच्चे सक्रिय होकर सीखते हैं या सक्रिय होकर अगर क्लास में लगेंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे। सहभागिता, सभी की सहभागिता। बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सीखने के अवसर प्रदान करना। प्रोत्साहन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, विचारों की अभिव्यक्ति, बहुआयामी बुद्धि। देखिए, एग्ज़ाम में ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है कि बुद्धि किस प्रकार की होती है? बुद्धि बहुआयामी होती है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बुद्धि कैसी होती है तो बुद्धि बहुआयामी होती है। खोजना व सीखना, खोज करके सीखना। अर्थ, पठन जो है अर्थ समझना, यानी पढ़ना ऐसा होना चाहिए जिसमें अर्थ समझ में आए, ठीक है। प्रयास करना। सर्वांगीण विकास, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो ये ऐसे पॉइंट हैं जैसे एग्ज़ाम में दिख जाए आपको कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा होता है उसको जो है केंद्र माना गया है, इसी वजह से बाल केंद्रित शिक्षा। जो भी चीज़ें हों वो बच्चों के अनुसार ही हों, शिक्षक के अनुसार नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से जैसे ये टैग्स हैं आपके, आप लोग जो है जब भी एग्ज़ाम देने जाए पढ़ लें या मेरा वीडियो देख लें, रट लें इनको। जैसे आता है सक्रिय, सहभागिता, बाल केंद्रित समावेशी शिक्षा, अवसर प्रदान करना सभी को सीखने के लिए, प्रोत्साहन देना, सर्वांगीण विकास, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सर्वांगीण विकास करे, बिल्कुल। समस्या समाधान जो है, समस्या समाधान करते हुए सीखना। सृजनात्मकता, विचारों की अभिव्यक्ति। देखिए, ये पॉइंट जो है ये कभी कभी ऐसे आता है कि बच्चों को जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, ठीक है। यानी बच्चे कैसे अच्छे से सीखते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति से। बिल्कुल, जब विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे, शिक्षक से जुड़ेंगे, तभी वो सीखेंगे। बुद्धि बहुआयामी होती है, एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा गया, बहुत ही बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बुद्धि कैसी होती है? तो बुद्धि बहुआयामी होती है, ठीक है। खोजना व सीखना, ये रट लीजिए आप लोग। ऐसे ही आगे देखिए पॉइंट्स दिए हैं। करके सीखना, सहारा देना, यानी इसके फोल्डिंग जो होता है वो भी आपको याद रखना है, यानी बच्चे को सीखने में सहायता देना, सहारा देना। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग जब करेंगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। सीखने का वातावरण तैयार करना। प्रिंट समृद्ध माहौल, यानी टीएलएम युक्त कक्षा जब होगी तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। प्रिंट रिच मटेरियल जब कक्षा में लगा होगा तो वो अच्छे से सीखेंगे। क्रियाशीलता, ठीक है। ये चीज़ें जो है बताती हैं कि जो भी चीज़ पॉजिटिव होगी वही सीटेट के एग्ज़ाम में एकदम सही होगी। वीडियो छोटा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात है सीटेट के कि एक विकल्प जो है, जब आपको कोई विकल्प चारों में से समझ में ना आए, जब भी कोई विकल्प चारों में से समझ में ना आए, एक विकल्प जो होगा वो बहुत ही बड़ा लगेगा, तो वो भी जो है आपका कभी कभी सही हो सकता है, ठीक है। ये 40% हो सकता है। एक और जो है नया चीज़ जुड़ गया है, एसर्शन वाले क्वेश्चन, यानी अभिकथन और कथन। तो अभी तक जो प्राइमरी लेवल में आता है उसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है।
देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न हों तो क्योंकि लगा लें। जब अभिकथन आए उसके बाद जब कारण पूछा जाए तो उसमें जो है क्योंकि लगा लें, और क्योंकि लगाने पर अगर आपको पॉजिटिव चीज़ समझ में आ रही है तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है क्रियाशीलता, विभिन्नता, जिज्ञासा, यानी जो बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग जो है धर्म संस्कृत से जुड़ करके आते हैं, बच्चों में विभिन्नता होती है तो उसको जो है पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। जिज्ञासा यानी सीखने की जिज्ञासा, दैनिक जीवन से जुड़ना। कोई भी शिक्षा अगर बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है तो वो अच्छे से सीखेंगे। जैसे कोई भी मान लीजिए कोई भी समुदाय का, कोई भी धर्म का बच्चा है, और अगर वो जो चीज़ दैनिक जीवन में अपने कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी भाषा यूज कर रहा है, स्थानीय भाषा यूज कर रहा है, तो उसी के माहौल में, उसी के जीवन से जुड़ते हुए, उसी की भाषा यूज करके हम उसे अच्छे से सिखा सकते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया करके भी बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से सीखता है। सम्मान, ठीक है, जब किसी कार्य के लिए सम्मान मिलेगा तब भी बच्चा अच्छे से सीखेगा। भ्रमण, वास्तविक अनुभव। देखिए, भ्रमण जो होता है ये वास्तविक अनुभव पर आधारित होता है। जब भी बच्चा मान लीजिए कहीं टहलने जाता है तो वो चीज़ों को देखेगा, छुएगा, परखेगा तो वो अच्छे से सीखेगा। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे उनका वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये काफ़ी बार पूछा गया है। स्वीकार करना, ये भी महत्वपूर्ण है। बाल साहित्य का प्रयोग, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। मूल्यांकन पोर्टफोलियो, ये जब चीज़ें आपको कहीं दिख जाएं पॉजिटिव वे में तो ये चीज़ें जो है आपको बताती हैं कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भाषा के विविध रूपों का प्रयोग, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हस्तपरक अनुभव, विविध रूप, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, पॉजिटिव टैग हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। जैसे जब बड़ा ऑप्शन हो तो उसको जो है टिक मारना है। आइए अब देखेंगे निगेटिव चीज़ें। अगर ये निगेटिव चीज़ें दिख जाएं तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका जो है निगेटिव होगा और ये कभी भी सही नहीं हो सकता है, या प्रश्न पर डिपेंड करता है। जैसे किसी में आ जाए केवल सिर्फ ही, निष्क्रिय यानी निष्क्रिय रूप से सीखना हो नहीं सकता। मानकीकृत, ये भी नहीं होगा। दंड, सजा, भय, रटना, याद करना, यंत्रवत, कंठस्थ करना, ये हो ही नहीं सकता है। मानकीकृत क्या होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा नियम जुड़े हों, ठीक है, तो जब ज़्यादा नियम जुड़े होंगे तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई जो है बच्चों के अनुसार होनी चाहिए। अगर उसमें नियम ही जुड़े होंगे, भाई हर चीज़ के नियम, हिंदी का नियम, गणित का नियम, सब एकदम फिक्स है पहले से, टाइम टेबल एकदम, कोई मतलब उसमें चेंजमेंट ना हो पाए, तो ऐसा जो है मानकीकृत ये कहलाता है। मानकीकृत यानी उसमें मानक बने हुए हैं, तो मानक जिसमें बने होंगे तो ये बेकार है। केवल सिर्फ ही ये नहीं जुड़ा होना चाहिए। निष्क्रिय रूप से बच्चे कभी नहीं सीखते हैं, सक्रिय रूप से सीखेंगे तभी वो सीख पाएंगे। दंड, सजा, भय, ये चीज़ें तो कभी भी होनी ही नहीं चाहिए। जब भी चीज़ें नेगेटिव होंगी तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में वो कभी भी सही नहीं होंगी। जैसे रटना, याद करना, यंत्रवत करना, कंठस्थ करना, ये कभी भी जो है सही चीज़ें नहीं होती हैं बच्चों के सीखने के लिए। स्मरण करना, वही रटना। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित जो है शिक्षा होनी ही नहीं चाहिए। ये अगर आ जाता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। दंड नहीं देना है, सज़ा नहीं देना है, किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं दे सकते हैं बच्चों को। रटना, याद करना, यंत्रवत करना, कंठस्थ करना, ये सब निगेटिव पॉइंट है। हतोत्साहित करना, जैसे कठोरता, पक्षपातपूर्ण अधिगम, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे जेंडर रूढ़िवादिता बहुत ही एग्ज़ाम में आता है। कम से कम जितनी बार भी 2011 से 2024 तक पेपर हुआ है 5 बार तो यही पूछा गया होगा जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है। जेंडर रूढ़िवादिता क्या कि समाज में एक माहौल बना हुआ है कि लड़की जो है वो बायोलॉजी का पार्ट पढ़ेगी और लड़का जो है गणित पढ़ेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये जेंडर रूढ़िवादिता दिमाग में बैठा हुआ है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़के जो है मजबूत होते हैं। लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है। पक्षपातपूर्ण अधिगम यानी पक्षपातपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ाना है। कभी भी बच्चों की तुलना या भेदभाव नहीं करना है। कठोर अनुशासन कभी भी जो है नहीं होना चाहिए।
त्रुटियों को महत्व देना चाहिए। यहाँ पर अगर आता है त्रुटियों को महत्व ना देना तो गलत बात है। त्रुटियों को महत्व देना, बच्चे के विचारों को महत्व ना देना, बच्चे के विचारों को महत्व देना है। सीमित, कोई भी चीज़ सीमित नहीं करनी है। लैंगिक असमानता भी नहीं रखना है। व्याख्या सही नहीं है। शिक्षा व्यवसाय नहीं होना चाहिए, यानी शिक्षा व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। भेदभाव, कलन विधि, उपेक्षा, रूढ़िवादी सोच, ये निगेटिव पॉइंट है। तो पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट आप लोग कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम पास करने के लिए, सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के लिए ये सारे टैग वर्ड कहाँ से आए हैं? भगवान ने थोड़ी लिख के दिए हैं मुझे। ये टैग वर्ड्स जो हैं आपके प्रश्नों से ही आए हैं। गारंटी देता हूँ कि 30 में से कम 15 क्वेश्चन इन्हीं से ही आएंगे। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इन्हीं से होंगे। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि पता नहीं प्रश्न कहाँ से बन जाता है, तो ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है पियाजे के बारे में, आपको पता होगा पियाजे जो है वो कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। इन्होंने आत्म केंद्रित वार्ता, खोज, सक्रिय अन्वेषण, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी वर्णन किया है। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आत्म केंद्रित वार्ता के बारे में इन्होंने बात किया है। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा, जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे समीपस्थ विकास मंडल कहते हैं, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। इसके फोल्डिंग यानी पाड़ लगाना, यानी कुछ समय की सहायता, ये एग्ज़ाम में ऐसे ही रखे मिलते हैं। ये जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ जो भी 10 मिनट का होगा, तो 10 मिनट में आप जो है कम से कम 15 नंबर ले सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? लेकिन आप लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ से पेपर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर यहीं से आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। वाइगोस्की महोदय, वैयक्तिक वार्ता, समाज से जुड़ा होना, संस्कृत से जुड़ा होना, ठीक है, सामाजिक योगदान, सामाजिक कार्य, इन पर जो है काफ़ी जोर देते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? निरंतर जो है चलता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है चलता है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। मैंने आपको बताया था कि बुद्धि जो है ये बहुआयामी है और बुद्धि जो है वो बहुत ही जटिल होती है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ आती है, संवेग और संज्ञान में संबंध होता है, एक दूसरे में सन्निहित होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, उनको देखते हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आप जो है सही कर लेंगे जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपके लिए प्रश्न होंगे। जैसे बुद्धि के बारे में सही विकल्प बताएं। देखिए जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी सही करिएगा, 5 प्रश्न हैं यहाँ पे, और 5 में से आप अगर आप सगरे सही कर रहे हैं, यानी सभी सही कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपने वीडियो अच्छे से देखा है। और ये सभी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं और सभी टैग वर्ड जो है इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे बुद्धि के बारे में, बुद्धि एकात्मक कारक और एक काकी विशेषक है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। यही होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया भी कि बुद्धि बहुआयामी है। जैसे थांडाइक महोदय ने बुद्धि को बहुकारक का सिद्धांत जो है दिया है बुद्धि का। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 आयाम बताए, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। इसी वजह से बुद्धि को बहुआयामी बताया गया है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को यूज करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने में हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। देखिए निगेटिव पॉइंट, तैयार नहीं करना, हतोत्साहित, कभी कभी, ऐसा नहीं है। कौन सा सही है? सक्रिय रूप से। जहां भी सक्रिय दिख जाए यानी यही वाला ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है? देखिएगा, बच्चों के विचारों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना हो नहीं सकता, योग्यता के आधार पर वर्गीकरण करना नहीं है, पाठ्य पुस्तकों पर जो है केवल ध्यान केंद्रित करना नहीं होना चाहिए। छात्र केंद्रित शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जिसमें बच्चों के विचारों को प्रमुखता मिलती हो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला ये प्रश्न है हमारा, ये इंपॉर्टेंट इतना प्रश्न है, जेंडर यानी लिंग अवधारणा है, जैविक, सामाजिक, चिकित्सीय, यादृच्छिक। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। लैंगिक असमानता नहीं होनी चाहिए,
जेंडर क्या है, ये प्रश्न आप लोग रख लीजिए। जेंडर है सामाजिक। जेंडर जो होता है ये समाज में महिला और पुरुष का अंतर बताता है। इसी वजह से जेंडर को जैविक ना कह करके सामाजिक बताया गया है। अंतिम प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, विकास के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का परिणाम है? नहीं। विकास बाहर से केंद्र की ओर नहीं, ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। सिर से पांव की ओर नहीं होता, ये सिर से पांव की ओर होता है। विकास का क्रम जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यही होना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में हिंदी के टैग वर्ड के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।